नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो एक बहुत बढ़िया सा मोमेंटम देगा, पर ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, अगला दिन भी देखो मार्केट ओपन हुआ था, इस लेवल के नीचे नहीं गया था, मतलब सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद फिर से ऊपर चला है। तो इस लेवल को थोड़ा और पकड़ लेते हैं। अभी देखो नंबर 1 नंबर 2 हो गया, अभी ये नंबर 3, राइट। तो देखो अभी इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा साइडवेज लग रहा है मुझे। अगर इसमें 1 या फिर 2, अगर 2 पे तो पहले हम लोगों का साइडवेज था, राइट। तो उसी चीज़ है भाई, अगला दिन मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, बहुत बढ़िया। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो हम लोग का सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस था, पर अगली बार तो सपोर्ट हो गया ना, तो सपोर्ट से सपोर्ट लेके ऊपर गया भाई, बहुत बढ़िया। पर इसमें क्या हम लोग ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्केट साइडवेज था। तो वही चीज़ हुआ है, ऊपर गया फिर से नीचे आया। मतलब क्या बताऊं भाई, उस टाइम को तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, तो वही चीज़ है। तो भाई कल की अगर निफ्टी का एनालिसिस का है ना, सिंपल सा भाई मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। लगभग 24,500 से लगभग 24,900 तक हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों करना भाई? पैसा भाई मेरा फोकट पे नहीं आता है, ठीक है। और मार्केट को मैं पैसा क्यों दूँ? तो वही चीज़ है, जब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भाई मेरा साइडवेज की तरफ मतलब कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। हाँ भाई मार्केट अभी अप ट्रेंड पे है, बट यहाँ पे देखिए ना कितना दिन से भाई साइडवेज की टाइप से है, लगभग कोई मोमेंटम ही नहीं है ना। 24,000 मतलब 500 से 24,900 तक एक मतलब आप पकड़ के चलो, ठीक है। 28 से लगभग मान लो आज 6 तारीख हो गया, तो इतना दिन से भाई एक ही जगह रुका हुआ है, तो भाई कुछ बड़ा तो होना चाहिए। अभी मुझे जो लग रहा है, अगर मार्केट को सिंपल सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट को ठीक है ऊपर जाना है तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है भाई 24,900 का जो लेवल है उसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद मुझे चाहिए क्या? थोड़ा सा रिजेक्शन। रिजेक्शन लेके जब इसका हाई जब ब्रेक करेगा, तब हम लोग का एक मोमेंटम हो सकता है, और बहुत ही तगड़ा मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, अगर मोमेंटम नहीं भी देता है, मान लेती इतना बड़ा एक कैंडल हुआ, अगली बार और एक कैंडल इसको भी ब्रेक कर रहा है, तभी भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसका नीचे थोड़ा सा नीचे एसल रहेगा, और लगभग 200-300 पॉइंट हम लोग का टारगेट रहेगा, एक ही अचीवमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करेगा? मैं कब लूंगा? इसमें से मान लीजिए कल के यहाँ पे हम लोग का जो सपोर्ट है इसको तोड़ देता है, तोड़ने का थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर जा रहा है, तब मैं ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा, क्योंकि भाई अगर थोड़ा सा नीचे फिर से अगर चला गया तो ऊपर, फिर से नीचे आया तो क्या होगा? तो वही चीज़ है, इस टाइम पे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट नीचे आएगा, 24,500 का लेवल जब तोड़ेगा, तोड़ने के बाद थोड़ा मुझे चाहिए क्या? रिजेक्शन। रिजेक्शन लेके जब नया जब आएगा मूवमेंटम देगा, तब हम लोग पकड़ेंगे, और बहुत बढ़िया वो मूवमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो भाई ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए भाई, अभी ये साइडवेज और साइडवेज मार्केट हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी मार्केट का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए, तो सीधी सी बात भाई 24,700, 24,600, 24,500, 24,400 पर क्या है? हम लोगों का सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 24,800, 24,900, 25,000 एक साइकोलॉजी लेवल आप लोगों को पता ही है, और 25,100 यहाँ पे क्या है? हम लोगों का रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा ना, उस हिसाब से हम लोग निफ्टी पर एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए अब आ जाता है हम लोगों का बैंक निफ्टी, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का हम लोग बात करें तो देखो भाई, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था, अगला दिन बहुत बढ़िया मूवमेंटम दे दिया, अगला दिन फिर से इस लेवल पे आया, डब्लू फॉर्मेशन किया। अगर ये भी देखा जाए तो वो भी बहुत बढ़िया। पर मार्केट ने आज किया क्या है, पहले ये देख लीजिए। मैं आपको बोला था ना कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन के जब जाएगा तो एक मूवमेंटम दे सकता है, राइट। बहुत बढ़िया। अभी देखो इस जो कैंडल, पहला जो कैंडल हुआ था, इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को कि ट्रेड आप लोग कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो भाई मैं मानता हूँ कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इसमें नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे जाहिर सी बात दिख रहा है मुझको, ये फॉर एक मदर कैंडल, इस मदर कैंडल के बीच में ही पूरा दिन ही मार्केट फंसा। हाँ एक बार मार्केट ब्रेक किया, पर मुझे क्या चाहिए भाई? रिवर्सल। तो मार्केट ने ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आकर एक रेड कैंडल भी हुआ, बहुत बढ़िया। अगला अगर ब्रेक कर देते ग्रीन कैंडल, तब मेरा यहाँ पे एक एंट्री होता,
और थोड़ा सा नीचे भाई मैं एसएल भी रख लेता तो बहुत बढ़िया ये टारगेट पूरा कर देता और हम लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ जाता, पर नहीं हुआ है, सीधी सी बात। तो चलिए कल की अगर बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्या बताया था पिछला दिन, ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर ये एक डाउन ट्रेंड होगा 1 2 अभी 3, चौथी बार अगर ये ऊपर आता है तो तोड़ता है। देखिए चौथी बार ऊपर गया, तोड़ भी दिया, ठीक है, पर तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ, रिजेक्शन लिया, इस लेवल का अगर गया तो कहाँ ट्रेड ले हम, इसको ब्रेक किया, फिर से नीचे आया, अगर इसे यहाँ पे रखते तो और एक ट्रेड हो सकता था हम लोगों का, पर वो एनालिसिस थोड़ा एडवांस तक हो जाता है, ठीक है, आप लोगों के लिए। पर मैं चाहता हूँ जितना आप लोग सिंपल पहले समझो उस हिसाब से बहुत बढ़िया, राइट। तो अगर आप लोग एडवांस में चाहते हो तो यहाँ पे ट्रेड हो सकता था, पर रिस्की था, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राइट। तो चलिए बैंक निफ्टी का कल के एनालिसिस कर लेते हैं। सीधी सी बात, अभी मैं कहूँगा यहाँ पे जो हम लोग का सपोर्ट है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, पर कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग का भी सपोर्ट है, ठीक है। और सीधी सी बात भाई, अगर मार्केट को ऊपर जाना, ये जो हम लोग का एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन कब जाएगा तो टारगेट, पहला टारगेट इस लेवल पे होगा लगभग 200 पॉइंट की तरफ। उसके बाद अगर टारगेट हम लोग लेंगे तो इस जो रेड कैंडल है इस लेवल तक, मतलब 56,200 के लेवल, उसके बाद 100 पॉइंट पर तो हम लोग का रेजिस्टेंस है ही है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करेगा, सीधी सी बात भाई, यहाँ पे जो हम लोग का सपोर्ट है इस सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर अगर जाता है तो टारगेट कहीं ना कहीं 55,500 पे एक लेवल है, यहाँ पे भाई बहुत तगड़ा सपोर्ट है। अगर आप लोग देखोगे ना, एनालिसिस अगर करोगे आप लोग, यहाँ पे भाई बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट बहुत बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ठीक है, ओवरऑल। तो अगर ध्यान से अगर देखोगे ना मार्केट भाई किस चीज़ पे फंसा हुआ है, तो ओवरऑल अगर देखोगे इसमें तो देखो लगभग कितना पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, मतलब 600 पॉइंट के अंदर, ठीक है, मार्केट 600 पॉइंट के अंदर ही टोटल रुका हुआ है। तो बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया मूवमेंटम दे सकता है और दे भी देगा, ठीक है, क्योंकि इतना दिन से एक ही मूवमेंटम पे फंसा हुआ है, ठीक है। चलो भाई थोड़ा बहुत एडवांस लेवल पे इसमें जो ट्रेड मतलब एनालिसिस कर दिया उस हिसाब से इसको ट्रेड लेंगे तो क्या होगा, सभी तो एडवांस पे नहीं है ना, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करते, मतलब एनालिसिस कर लिए थे कि भाई अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत बढ़िया होगा, पर अगला दिन ही यहाँ पे साइड बेस की तरफ मदर कैनल हो गया और मदर कैनल के बीच में ही पूरा दिन रहा, एक बार ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, चला गया, तो वो चीज़ नहीं है। कल की अगर एनालिसिस होता है तो यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे हो गया हम लोग का एक रेजिस्टेंस। अगर ऊपर जाना है मार्केट को, सीधी सी बात, इस लेवल को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जाएगा तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हम दे सकते हैं, या फिर अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस लेवल को तोड़ेगा, थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, बहुत बढ़िया नीचे की तरफ भी आ सकता है। और अगर मैं एक बात बता दूं कि ये अगर इस दोनों को अगर भी पकड़ लेते हैं ना तो ये फॉर एक डाउन ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि एक बार टच हुआ है, 2 बार टच हुआ है। अभी एक चीज़ होता है, नीचे आया थोड़ा सा इस टाइप अगर हो जाता है तो देखिए भाई एक डब्ल्यू फॉर्मेशन क्रिएट भी हो जाएगा। अगर होता है नीचे, मतलब मान लीजिए कल गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है इस लेवल पे, थोड़ा सा रिजेक्शन आया, फिर से ऊपर जा रहा है, तब एक डब्ल्यू फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर क्रिएट होता है, अगर इस लेवल पे जब डब्ल्यू फॉर्मेशन होके थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जब जाएगा तो वो बहुत दूर की बात है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि अगर इस लेवल को तोड़ता है, थोड़ा सा रिजेक्शन लेके जाता है तो बहुत बढ़िया टारगेट हम लोग को मिल सकता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे तो 200 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक साइकोलॉजी लेवल भी है, ठीक है। और एक ट्रेड कब होता है कि अगर साइकोलॉजी लेवल को तोड़ देकर थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर अगर जाता है तो और एक ट्रेड हम लोगों को हो सकता है। तो ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 55,800, 700, 600, 500, 400 पर इतना में भी बहुत ही सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए ना तो 55,900, 56,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ। उसके बाद 56,100, 200, 300, 400 पर हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा ना उस हिसाब से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।